सारा खेल तो कर्म का ही है, लेकिन अब कर्म को समझें कैसे। मैंने थोड़ा में जवाब दे दिया, कर्म अगर नहीं था तो कर्म बढ़ा दिया। कई बार हम किसी बात को लेते हैं तो कोई बात, कोई घटना, दुर्घटना होती है तो हम कहते हैं कि इसके कर्म में लिखा था, इसके भाग्य में लिखा था, इसका नसीब ऐसा था। 3 बातों की हम ओट लेते हैं। जो भी बात होती है उन 3 बातों पे डाल के और अपना वजन हल्का करते हैं कि भाई कर्म ऐसा था। निश्चित रूप से कर्म, भाग्य, नसीब कोई नहीं बनाता। उनको बनाने वाले तो खुद ही हैं ना। चाहे वो हमने आज किया है, चाहे कल किया था, हमने किया है। जो भी कर्म किया गया, जो भी हमने काम किया है, उसका परिणाम बन गया। कोई भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, उस आउटपुट उसका जरूर होगा, परिणाम तो निकलेगा ना उसका कोई ना कोई। अब कर्म कैसा है, अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के कर्म हैं। एक हो से संचित कर्म, संचित। एक हो क्रियमान कर्म और एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म तो वो होते हैं कि इस जीव ने अनेकों जन्म लिए, उन जन्मों में पता नहीं क्या क्या इसने कर्म किए, याद नहीं है, हमें याद नहीं है। बना के कह दी बनावटी बात, और उस बात को सुन के सब लोगों ने उसी बात को दोहराना शुरू कर दिया। यही एक बात हमने अनेकों बार सुनी, मैंने उसको बताया भी। वो करने लगा जी कि हमने कुछ लोगों से ये सुना कि एक आदमी था, वो मर गया। तो उसने बताया कि मरने के बाद जब वो गया तो वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसकी सफेद दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, लाल किताब रखी थी उसके आगे। किताब को खोल के उसने देखा और देखने के बाद में कहने लगे ये तो गलत आदमी को ले आए तुम, इसको वापस भेजो। जरा तो मुझे वापस भेज दिया गया, मैं वापस आ गया। तो बोला जी ये बात कितनी सच्ची है। मैं बोला ये बात आपने एक जगह सुनी होगी, मैंने तो कई बार सुनी है ये बात। एक नहीं, हजारों आदमियों से सुनी है, काफी बूढ़े बुजुर्ग आदमियों से, कईयों से, तो 3-4 से तो मैंने सुन ली थी जब हम छोटे बच्चे थे। एक औरत थी, वो क्या करती, मैं मर गई थी। मरने के बाद में गई तो वहां जो कहने लगे तुम तो इसको गलत ले आए, मुझे वापस भेज दिया। विज्ञान ने काफी खोज की इस बारे में कि ऐसा होता है क्या। लेकिन एक बात जाहिर में है, हम समझदार हैं, ज्ञान है, विवेक है। सोच के देखो, एक तरफ से तो प्रचार करते हैं कि परमात्मा जो है कण कण में मौजूद है, हर जगह हाजिर है वो, उसका कोई रूप आकृति नहीं है। जब रूप आकृति होगी तो वो तो एक जगह ही बैठ जाएगा। फिर मंदिर में बैठ गया तो मस्जिद खाली, मस्जिद में बैठ गया तो चर्च खाली, एक ही जगह बैठ जाएगा ना। अगर इंडिया में बैठ गया तो अमेरिका खाली, अमेरिका में बैठ गया तो जापान खाली, फिर तो उसके एजेंट काम करेंगे। वहां किताब कौन सी होंगी। ये बात सही है, वो लेख लिखता है। जो इंसान कर्म करता है उसका कर्म बनता है, कलम उसके हाथ में है। उसकी कैसी कलम है, सूक्ष्म कलम है, वो दिखाई नहीं देता, सबके लेख लिखता है, सबके कर्म देखता है। वो किसी को मना नहीं करता तुम ये करो ना करो,
किसी को ये नहीं कहता तुम ये करो। कहने का मतलब बुरा करने वाले को तो सजा नहीं देता, अच्छा करने वाले को कोई पारितोषिक या इनाम नहीं देता। वह किताब कहां से आ गई? वो तो दुनियादारी की चीजों में हम जो जितना ज्ञान है उतनी बात करते हैं। वहां ना कोई लेखा है, ना कोई किताब है, ना कोई कलम दवात है। वो लिखता है, उसको लिखने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। जो कर्म तुमने किया उसी टाइम लिखा गया वो। तो प्रारब्ध कर्म, पिछला कर्म जो होया, संचित कर्म वो होते हैं जन्म जन्म से हम कर्म करते रहे और वो कर्म का परिणाम पूरा हम भोग नहीं पाए। कर्म ना कहो, मैं एक नई बात और कहता हूं, कर्म नहीं, वो कर्ज है जीव पर। जो कर्म कर दिया उसका कर्जदार हो गया और वो कर्ज हमें चुकाना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते हो, कोई बहाना नहीं है उसके लिए। एक बार जो भी कर्म कर दिया ना, हम लाख कोशिश करते हैं, बचने का उपाय तो है एक, और वो उपाय है संतों के पास। वो भी उसी प्रकार से, संतों का उपाय भी ऐसा है जैसे परमात्मा का काम करने का तरीका है। वो भी जीव को किस प्रकार से उसके कर्म भुगतवाता है, उसी प्रकार से संत भी उनके कर्मों को धोने के लिए नाम देके और नाम का तरीका बताते हैं कि उस नाम की सीढ़ियां हैं। पहले उसका सुमरण करो, उसका ध्यान करो, उसका अभ्यास करते चलो, तुम्हारे खोटे कर्म अपने आप खत्म हो जाएं, क्योंकि बुराइयों से परहेज करना ही पड़ता है। सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बुराइयां त्यागनी पड़ती हैं। बुराइयां जब त्याग दी, पाप कर्म खत्म होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से कोई मलिन वस्त्र है, उसको ज्यों ज्यों धोते चले जाओगे मलिनता उसकी दूर हो जाएगी। उसको देखते हैं हम नहीं धुलती तब तक उसको साफ करना चाहते हैं, साबुन लगाते हैं, पीटते हैं उसको, या गर्म पानी डालते हैं, या और कोई ना कोई साधन करते हैं। प्रारब्ध कर्म ये है कि पिछला जन्म के कारण हमें ये चोला मिला है। और वो कर्म कैसे चलते हैं जीव के साथ? जिस प्रकार से कोई खाता किसी का होता है ना, व्यापारी लोग हैं, बैंक है, या और कोई भी चीज है, वो अपना हिसाब करते हैं। तो जो पीछे का बैलेंस होता है वो नई किताब में अगले साल में अगले में ले आते हैं। पिछला बैलेंस आगे ले आते हैं कि नहीं, नए साल में। इसी प्रकार से ये जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, जिस भी योनि में कर्म साथ लेके जाता है। उसके लिए प्रमाण भी है। हम देखते हैं कि कोई जन्म से ही बेचारा इतना लाचार होता है कि उसने कुछ किया ही नहीं दुनिया में आके, फिर अब तो कर्म नहीं बनाया उसने, पिछला ही कर्म था ना। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहरा पैदा होता है, कोई गूंगा पैदा होता है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है दुनिया में आके, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब पहले का कर्म था, उसी के कारण ये बना। और जो अच्छे बने, हम सब के सब, परमात्मा ने कितनी अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा हमें, कोई कमी नहीं रखी। तो हमारे कुछ तो नेक कर्म थे। सत्संग मिलना, गुरु मिलना, नाम मिलना, ये बहुत भागी जीव के लिए बात है। लोग तो तड़पते हैं। सुबह वो एक लड़की आई थी, पंजाब की थी, मैं इनको बताने लगा, 10 मिनट रुकी थी। 10 मिनट में उसने भक्ति के सिवाय, नाम के सिवाय, गुरु के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं की। मैं कहने लगा, देखो आप लोगों में और इनमें इतना फर्क है कि आदमी जो अच्छों का संग करता है, धीरे धीरे करके उसकी मलिनता दूर होती चली जाए। मलिन वासना जब इंसान की छूट जाती है तो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सरगुण आ जाते हैं, उनमें अच्छे गुण आ जाते हैं। दुर्मति भाग जाती है, सुमति आ जाती है। दुर्मति ही इंसान को दुर्गति की ओर लेके जाती है।
तो जो हमारे बुरे कर्म हैं वो हमारे साथ चलते हैं। अगले जन्म में वो देने पड़ते हैं। किसी का बेटा दुश्मन हो जाता है, किसी का भाई दुश्मन हो जाता है, किसी की पत्नी दुश्मन हो जाती है, किसी के पड़ोसी दुश्मन हो जाते हैं, किसी का पशु ही दुश्मन हो जाता है। कुछ नहीं बिगाड़ा उसका दुश्मन हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे काफी कि वो आदमी अगर दिखाई दे जाए तो उनको बैल मारने के लिए दौड़ता है और किसी को कुछ नहीं कहता। कोई ना कोई तो था उनकी दुश्मनी। जिसके सिर पे कर्जा होता है वो कर्जा चुकाने के लिए आना ही पड़ता है उसको। तो हमें जो ये जन्म मिला ये प्रारब्ध कर्म के कारण है। और इसी जन्म में हम जो काम करते हैं वो समझो कि हम अपना भविष्य लिख रहे हैं, अपना कर्म हम खुद लिख रहे हैं। तो फिर भाग्य का दोष कहां हुआ? इंसान कर्म खुद करता है, दोष परमात्मा को देता है, भाग्य को देता है, नसीब को देता है, कर्म को देता है। कर्म कोई चीज और मानता है। वो कर्म नाम काम का है। कर्म नाम जो वो करता है वो कर्म है उसके। वो कर्म में अगर वो सुधार ले अपने, अगर वो कर्म ठीक कर ले तो उसको दुख भोगने ही नहीं पड़ेंगे। ये संत महात्मा फकीर सब चीजों का त्याग करके वो जानते हैं। वो दुनियादारी के ऐसे आराम जो और लोग लेते हैं वो भी तो ले सकते होंगे, लेकिन जिसने उस राज को जान लिया कि ये सुख, ये वैभव, ये आराम, ये खुशियां जो आज हम ले रहे हैं ये तो इसी शरीर तक सीमित हैं। इंद्रियों के भोग हैं ये, इनके ही रस हैं। रूह के लिए कोई काम नहीं है। रूह के लिए तो प्रभु का नाम, उनकी भक्ति, और भक्ति के रास्ते में वो चलेगा जो पहले बुरी आदतों को त्याग देगा। बुरी आदतें, बुरे कर्म, शरीर पर अगर कोई गंदगी लगती है, शरीर पे कोई हमें धब्बा दिखाई देता है, पानी से धो लेते हैं। कपड़े पे कोई दाग पड़ जाता है, साबुन सोडा लेके धो लेते हैं, सफा कर देंगे उसको। एक बार नहीं, 2 बार में कर देंगे। लेकिन जो असल में वास्तविक मलिनता है वो हमारे हृदय पर है, दिल पर लगी है। मलिन वासना, मलिन विचार, मलिन सोच हमारी मन में है, हृदय में है, हमारे विचारों में है। वही हमारे से कर्म करवाते हैं। वो साफ ना तो पानी से होते हैं, ना साबुन सोडा से होते हैं। उनको तो साफ करने का एक ही जरिया है और वो है मालिक की भक्ति, गुरु भक्ति। अब नाम भक्ति कहो, गुरु भक्ति कहो, परमात्मा की भक्ति कहो, एक ही चीज है। नाम मिलता है तो गुरु से मिलता है, परमात्मा का भेद देता है तो गुरु देता है। तो इसलिए मुख्य करके क्या हुई? गुरु भक्ति मुख्य है। गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा का पालन हम क्यों करें? गुरु हमें जो देता है वो निस्वार्थ भाव से देता है, वो हमारे हित की कहता है और मालिक से मिलने का रास्ता बताता है। तो उनके वचन को मानना और उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। ये गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति के बिना काज एक रति भी नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश करो। काम होगा तो गुरु से ही होगा। तो सीधे राम की भक्ति हमने किसी को करते ही नहीं देखा। राम की भक्ति नाम के बिना नहीं है। नाम बिना कोई ठिकाना ही नहीं, बताओ। नाम के बिना किसी शहर में नहीं जा सकते, नाम के बिना किसी आदमी को नहीं पहचान सकते, नाम के बिना यहाँ कितने फ्रूट रखे हैं। मैं कहती हूँ मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो कौन सा चाहिए बताओ। एक एक करके पकड़ाओगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर नाम है तो एक नाम बताएंगे, ये उठा के देते हैं। तो नाम क्या है? उस प्रभु के नाम का ज्ञान गुरु से होता है।
उसको पाने का तरीका गुरु बताता है। अब उस रास्ते पे अगर चलते हैं, उनकी आज्ञा में हम रहते हैं, निषेध चीजों को तो बंद करवाते हैं और मानने वाली चीजों के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं। जिस प्रकार से सोए हुए आदमी को जगाते हैं ना, भ्रमों में पड़े हुए हैं उन भ्रमों से निकालते हैं। जीव का अपना अपना कर्म होता है। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? कोई जोर है किसी का? लेख है हर इंसान का, ये लेख है। कर्मबंदी संसार है, कर्म प्रधान विश्व रचि राख्या, जिन जैसा किया तैसा फल चाख्या। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। आदमी में सोच होनी चाहिए, अपने विचार अच्छे होने चाहिए। जांच परख करने वाला आदमी, जिसकी लगन सच्ची होती है, वो अंधे आदमी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी लगन नहीं होती, उनको सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं ले सकते। एक राजा के पास कोई ये हीरे लेके गया। हीरे लेके गए, उन्हें नकली भी थे असली भी थे। राजा दुविधा में पड़ गया, भाई क्या पता ये असली है कि नकली है, कौन से असली है कौन नकली है। सब लोगों से पूछा, दिखाया, जोरियों को दिखाया। बोले जी नहीं बता सकते कि कौन से नकली है कौन से असली है। एक अंधा आदमी आ गया, बोला जी मैं बता सकता हूँ। बोले अरे ये आंखों वाले नहीं बता सकते, तू कैसे बता देगा? बोला मानो मैं बता दूंगा असली और नकली कौन से। बोले चलो देखते हैं, इसको दो भाई। हीरे उसके हाथ पे रख दिए, बाहर गया, धूप में खड़ा हो गया, धूप में बैठा रहा। कुछ समय के पश्चात आया तो दोनों हाथों में अलग अलग लेके आया। बोले ये असली है ये नकली है। जोरियों को बुलाया, चेक करवा तो बिल्कुल वो असली थे और वो नकली थे। बोला अभी तूने कैसे पहचाने? मेरे पहचानने में क्या लगता था, जो असली थे वो धूप में गर्म हो गए, जो प्लास्टिक के थे नकली वो गर्म नहीं हो गए। देखने की जांचने की बात हुई ना। जो आदमी सार वस्तु को ग्रहण करना चाहता है वो बुद्धि से, मन से, विवेक से, अपनी सोच से काम लेता है। कई बार हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होता, ये नहीं हो सकता, बहाने बनाते हैं तरह तरह के। वो निर्बल, दुर्बल और जो कमजोर विचारों वाले आदमियों का ख्याल होता है, उनकी सोच नकारात्मक होती है। मैं बहुत अच्छी और सही सीधी बात कहा करता हूं कि रात की अंधेरी को देख के यूं ना घबराया करो कि अंधेरा ही रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं लिखा कि जिस दिन ना निकले। अंधेरे के पश्चात में उजाला होता है, सूर्य निकलता है। लेकिन उसके लिए क्या करना? धैर्य रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ेगा, टाइम पर होगा। संयम और धैर्य ऐसी चीज है, इंसान को सुखद परिणाम देते हैं। किसी चीज में उतावलापन नहीं करो, धैर्य रखो। काफी लोग नाम लेते हैं, 4 दिन नहीं हुए उसके बाद कहते हैं जी कितने दिन लगेंगे, शब्द कब सुनाई देगा, प्रकाश कब दिखाई देगा। ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि जिसको साल 6 महीने में पूरा करके घर बैठ जाओ। ये पूरी जिंदगी भर करने का काम है। और फिर जब आत्मा को वो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा ना, आत्मा आनंद, उसको वो जब मिलना शुरू हो जाएगा तो वो आदमी पूछेगा ही नहीं। तुम घर गृहस्थी में पढ़ के शादी करके कहते हो कि पत्नी कब चली जाएगी छोड़ के, कि मेरा इसे कब पीछा छूटेगा। पीछा नहीं छूटता वो बंधन बंध है दुनिया का। लेकिन जो बंधन प्रभु से बांध लेता है, उसको जो अंदर में वो आनंद आना शुरू हो जाता है, वो कब छूटता है उससे।
ना तो उससे जुदा होना चाहता है, और सच्ची लगन और सच्चा प्रेम हो, लेकिन इंसान का विश्वास दृढ़ होना चाहिए, संकल्प पक्का होना चाहिए। जो बात कह दी गई बुजुर्गों ने, कहावत है, वो सोच समझ के कही कि हिम्मते मर्द मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत रखता है उसकी खुदा मदद करता है। तुम्हें जगह जगह चेताता है, हर इंसान को चेताता है, बिल्कुल पास में आके चेताता है, सामने खड़ा होके चेताता है। तुम्हारे काम निकालता है, कौन निकालता है? तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है, रास्ते में गिर जाते और कोई अचानक आता आपको उठाता है, कौन, किसने उठाया? तुमने तो नहीं उठाया। जिसने उठाया तो उसको तुम जानते तो नहीं हो कौन है, किसने भेज दिया? वो स्वयं होता है, जो हर जगह मौजूद है, वो उसी रूप में आ गया। जो जिस रूप में जहां याद करता है उसी रूप में हाजिर होता है। मत इस चिंताओं को पाड़ा करो कि मैं मन में बैठ के प्रकाश देख लूंगा, शब्द सुन लूंगा तो कल्याण हो जाए। वो अलग बात है, लेकिन पहले अपने विचारों को इतना बढ़ा के तो देखिए, उसको महसूस करिए कहाँ है। हम कभी करते ही नहीं, हम तो दुनियादारी की चीजों में महसूस करते हैं। उसको एक स्थूल चीज मान के खोजते हैं कि वो ऐसा होगा वैसा होगा। हर जगह ओत पोत में, अगर पानी में घुस के तुम पानी में डुबकी लगा दोगे तो चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई चीज दिखाई नहीं देती ना, लेकिन चीजें तो सारी हैं। लेकिन दिखाई क्यों नहीं दी? कि हम उसमें डुबकी लगाए हुए। इसी प्रकार से परमात्मा भी उस जल की तरह से, हम उसमें डुबकी लगाए हुए हैं और महसूस करते हैं कि कहाँ है वो। उसको खोजने की जरूरत नहीं, वो पास में ही है, ओत पोत में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह जब वो मौजूद है तो उसको खोज कहां तलाश करोगे? तुम्हारे कर्मों में। कबीर साहब ने वाणी बहुत अच्छी लिखी, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मैं तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढता है? और जिसने भी ढूंढा, खोजने की कोशिश करी, हार के अपने आप में ही बैठ के जब पाया तो अपने पास में ही पाया उसको पाने का तरीका सच्चा यही है कि हम मन, वचन और कर्म से एकदम पाक साफ पवित्र हो जाए। मन से किसी का बुरा ना करें, अच्छे ख्याल, अच्छे विचार रखें। वचन से किसी को, वाणी से किसी प्रकार की किसी के बारे में बुरा भला ना कहें। इससे झूठी कच्ची वाणी ना बोलें, बल्कि हमारे बोल में सच्ची वाणी होनी चाहिए, सुच्ची वाणी होनी चाहिए, अमृत वाणी होनी चाहिए। ये संतों की वाणी है वैसे तो, लेकिन हमें भी उनकी नकल करके हमारी वाणी को सच्ची भी बनाना चाहिए, सुच्ची भी बनाना चाहिए, और अमृत भरी मीठी होनी चाहिए। जिससे बात करें उसके दिल को भी शांति दे और हमें भी वो अच्छा सुगुन देगी। जो इंसान इन तीनों तरह से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, कर्म अच्छे करता है, वाणी मीठी बोलता है और मन में अच्छे विचार और ख्यालात रखता है, तो वो आदमी सबके लिए भला करेगा। तो जो सबका भला करता है उसका मालिक भला करता है, उसका बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म उसने भला किया है। लेकिन बुरा कर्म करके ये ना सोचना कि परिणाम अच्छा मिलेगा, भूल जाना। स्वार्थ के बस तुम करते हो, कर लेते हो, लेकिन ये बात भूल जाना कि जो कर लिया तो तैयार भी रहना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। बच नहीं सकते अपने कर्म से। अवतारी पुरुष नहीं बच पाए, श्री रामचंद्र जी नहीं बच पाए, श्री कृष्ण जी नहीं बच पाए। रामचंद्र जी ने सुग्रीव से दोस्ती करके, सुग्रीव ने कह दिया जी मेरी पत्नी को मेरे भाई ने रख लिया, मैं आपकी मदद करूंगा युद्ध में, माता सीता को खोजने में, आप मेरी मदद करो, मेरी पत्नी दिलाओ। रामचंद्र जी कहने लगे अच्छा जाके लड़, मैं तेरी मदद करूंगा। कि भाई अगर मैं सामने से होकर लड़ूंगा तो बुरी बात है, वो तो पक्ष हो गया, लेकिन मैं छुपके से तेरी मदद कर दूंगा। सुग्रीव कहने लगा मैं कई बार टकरा चुका है, मेरे से बहुत ताकतवर है।
बोला तो न तू जाके उससे लड़ाई कर ले, मैं छिपके उसको बाण से मार दूंगा। बोला सामने मत जाना, उसमें इतनी शक्ति है कि जब कोई सामने जाके लड़ता है तो उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती है, इसलिए कोई जीत नहीं पाता। रामचंद्र जी ने क्या किया कि पेड़ की ओट में होकर जब तीर मारा बाली को, छिपके मारा ना, तो कहते हैं ये त्रेता युग की बात है। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण के अवतार में आए, और श्री कृष्ण जी जब महाभारत का युद्ध हो लिया, खत्म हो गया सब कुछ, तो एक दिन जंगल में पेड़ के साथ में कड़ लगा के पैर पर पैर रखे बैठे लेटे हुए थे, सोच रहे थे विचारों में। एक भील जंगल में शिकार करने आया था, श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था। वो पद्म चमकता है, उसको दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा मेरे की आंख है, उसने भील ने तीर मारा। भील का नाम था बाली। बाली भील ने तीर मारा, श्री कृष्ण जी ने आ की आवाज निकाली, आके पैर पकड़ लिए। बोले गलती होगी श्री कृष्ण जी, मुझे नहीं पता था आप। बोले चिंता ना कर, अपना बदला पूरा हो गया। मैंने छुप के तीर मारा था, तू बाली था उस जमाने में, और मैं रामचंद्र जी के चोले में था। अब तेरा मेरा कर्ज पूरा हो गया। तो ये कर्म का कर्ज उतरता नहीं है। जब उन अवतारी पुरुषों ने भी अपना कर्ज चुकाना पड़ा, तो आम आदमी की क्या हैसियत है कि वो अपने कर्म से बच जाएगा। कर्म इंसान को उभारता है, कर्म गिराता है, कर्म चढ़ाता है, कर्म ही इंसान को लिए फिरता है। कभी अपने कर्म को ना बिगाड़ो। और कर्म किस लिए बिगाड़ता आदमी? स्वार्थ में आके, लालच में आके, और सिर्फ वो अपने लिए खुशी चाहता है, इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है, चोरी का सहारा लेता है, कपट करता है, धोखा करता है। तो उन चीजों का एक इलाज आदमी सच्चा बन के रहे। सच्चाई का एक ही बात में दुख होगा, एक बार में, लेकिन सच्चाई को परीक्षा देनी पड़ेगी, अनेकों बार देनी पड़ेगी, कष्ट होंगे बहुत। और झूठे की तो सब बात उसी टाइम मान ली जाएगी। झूठ की बात चलती रहेगी। फिर ये कलयुग का टाइम है ना, इसमें थोड़े कष्ट ज्यादा भी होंगे। अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो परीक्षा भी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि खुद परमात्मा कहता है ये बात कि सच्चाई की जांच करने के लिए उसकी परीक्षाएं ली जाती है। दो आने का घड़ा लेता हो, उसको बजा के देखते हो अच्छा है कि नहीं सच्चा। कोई चीज लेते हो, चारों तरफ से घुमा फिरा के देखते हो। इसलिए सच्चे भगत को जांचने के लिए मालिक भी ऐसी कोशिशें करके उनकी परीक्षाएं लेके जांच परख करता है। तो जांच परख करते वक्त आदमी को शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। अच्छा तभी हो सकता है इंसान का, लेकिन जब सुख आए, दुख आए, तो हर प्रकार से मालिक की मौत समझ के अपनी तरफ से विचलित ना हो और उस समय को गुजार ले। परिणाम हमेशा सुख और अच्छा रहे। हाँ, ये है सारे काम करते हुए जरूरी नहीं है कि निश्चित समय बना के ही बैठो ना। हर समय सोच में अच्छी सोच होनी चाहिए, उसकी याद बनी रहे हमारे विचार और ख्यालात में। काम करते रहो, काम करने में भक्ति के काम में काम रुकावट नहीं है। काम करना जरूरी है, काम अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन काम के स्वरूप को समझो। उसको काम का परिणाम ऐसा काम ना करो जिससे बुराई मिले, वो कर्म करो जिसमें इंसान को सुख मिले, अच्छा मिले और दूसरों को भी कष्ट ना हो। तो ये आज की वो बात थी, उसके लिए आपको थोड़ी देर टाइम मिला। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।